नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वही पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं जो एकदम से सीधे होते हैं। वजह साफ है, उनका प्रयोग करना अन्य टेढ़े पेड़ों की तुलना में ज्यादा आसान होता है। वे कम जगह भी घेरते हैं। इसी तरह से आज के समाज में सबसे ज्यादा धोखा वही पाता है जो एकदम से सीधा होता है। बुरा कहने पर भी भला ही सोचता है, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचता है। हर समय, हर परिस्थिति में, हर किसी के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करने को तैयार रहता है। घर क्या, बाहर क्या, सब जगह वह तिरस्कृत भाव से या फिर हे दृष्टि से देखा जाता है। इन सब वजहों से वह सीधा सच्चा इंसान जीवन से ही उदासीन हो जाता है और निराश रहने लगता है। बार बार उसके मन में यह भी ख्याल आता है कि उसे किस कर्म की सजा मिल रही है। उससे कुछ समय के बाद यह भी नहीं समझ में आता है कि कैसे औरों की तरह उसे भी लोग सम्मान दें, उससे प्रेम करें, उसे अपना आदर्श बनाएं इत्यादि। तो दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसी ही बातें बताऊंगा जिससे कि न तो आपको कोई धोखा दे सके, न ही बहका फुसला सके, आपका मान सम्मान भी करे और जरूरत पड़ने पर आपकी योग्यतावश आपसे डरे भी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, सोच समझकर ही और जरूरतमंद व्यक्तियों की ही सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, मदद करना अच्छी बात है और यदि व्यक्ति जरूरतमंद है तो उसकी मदद करना और भी अच्छी बात है। फिर भी हर समय एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि सब कुछ सही होने के बाद भी इस मदद से आप घाटे में जा रहे हैं या कि फायदे में, इसका चिंतन मनन जरूरी है। यदि आप घाटे में जा रहे हैं तो आप किसी की मदद क्यों करेंगे? हाँ, अगर वह आपका कोई बहुत ही अपना है, जैसे कि आपका पिता, आपकी भाई, आपका परिवार अथवा आपका रक्त संबंधी, तभी घाटे में रहकर आप मदद कीजिए। अन्यथा घाटे वाली स्थिति में टाटा बाय बाय करना कहीं ज्यादा अच्छा है। उस होम को करने से क्या फायदा जिसमें आपका हाथ भी जल जाए। तो दोस्तों, पहले सोचिए, समझिए, फिर अंतरात्मा की आवाज सुनिए और तब मदद कीजिए। इससे आप कहीं ज्यादा खुश रहेंगे और जाने अनजाने में धोखा खाने से भी बचेंगे। नंबर 2, जिसकी सहायता करते हैं उससे सहायता मांगना भी सीखिए। दोस्तों, किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि आज जिसकी मदद करने आप जा रहे हैं वह आपके मदद या सहायता का योग्य पात्र है भी अथवा नहीं। इसकी परख के लिए यह जरूरी है कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं उससे हो सके तो उसी समय, नहीं तो अपने समय के अनुकूल उससे मदद भी जरूर मांगिए। निश्चित तौर पर इससे यह परख हो जाएगी कि वह व्यक्ति योग्य है अथवा नहीं। अगर वह भी अपनी क्षमता अनुसार आपकी मदद करता है तो नो डाउट वह अच्छा इंसान है, उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। अन्यथा अवसरवादी, धूर्त एवं दुष्ट लोगों को पहचान कर उनसे अपनी एक निश्चित दूरी जरूर बनाइए। इससे न सिर्फ आप ऐसे धूर्त लोगों से धोखा खाने से बचेंगे, वरन आप इस बात को लेकर जरूर खुश होंगे कि आपकी मेहनत, आपकी सहायता जाया नहीं गई, बेकार नहीं गई। ऐसे में निश्चित तौर पर आप एक अलग ऊर्जा से भर जाएंगे और आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। नंबर 3, आपको ना कहना भी अवश्य आना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे कुछ करने के लिए कहता है। आप खुशी खुशी उसके काम को कर देते हैं। फिर कभी वह दोबारा आपके पास आता है और किसी काम को करने के लिए कहता है, आप उसे भी खुशी खुशी कर देते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति यह समझ जाता है कि आपसे वह जो भी काम कहेगा आप उसे करेंगे जरूर। ऐसे में वह आपसे वह काम भी करवाने लगता है जो वह स्वयं कर सकता था या फिर करने में सक्षम था। तो दोस्तों, आपके लिए यह जरूरी है कि आप में यह परखने की क्षमता होनी चाहिए कि जो व्यक्ति आपसे सहायता मांगने आया है वह वास्तव में उसकी जरूरत है या फिर वह आपके सीधेपन, मददगार होने का फायदा उठाते हुए आपसे चालाकी कर रहा है। ऐसा परख हो जाने पर अयोग्य व्यक्ति या बगैर जरूरतमंद व्यक्ति को निसंकोच मना कर दीजिए। अगली बार से ऐसे दुष्ट व्यक्ति आपके पास कतई नहीं आएंगे।
क्योंकि अब वे समझ गए होंगे कि आपको बहकाया नहीं जा सकता है, जिससे कि आप अपने समय एवं ऊर्जा को सही दिशा और सही जगह लगाकर इस समाज को वास्तव में कुछ दे पाएंगे और समाज एवं ईश्वर की निगाह में भी एक सम्माननीय स्थान बना पाएंगे। दोस्तों, ना कहने का यही सबसे बड़ा इनाम है, और क्या चाहिए आपको। धन्यवाद दोस्तों।